जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 62 अयोध्या कांड। इसके पहले भरत जब शत्रुघ्न और निषाद राज गुह के साथ श्री राम के आश्रम में पहुंचते हैं तो उनका सब दुख दर्द दूर हो जाता है। सभी का अति स्नेह पाकर उनके मन का जो भय था वो दूर हो जाता है। तब निषाद राज गुह बताते हैं कि अयोध्या वासियों के साथ माताएं भी आई है और उनके साथ गुरुदेव भी आए हुए हैं। यह सुनकर श्री राम अपने को न रोक सके और तुरंत ही कदम बढ़ाकर उनसे मिलने के लिए चल दिए। अब आखिर राम लखन जिय दर्शन पातो, उनज चरणन में सिर लातो। मुनिवर छाती खेन लगायो, भाव बिनी सानी जतायो। राम और लक्ष्मण ने जब गुरुदेव के दर्शन किए तो तुरंत उन्होंने सर झुकाकर उनके चरणों में नमन किया। मुनिवर ने तुरंत ही दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया और बहुत प्यार किया। राम मिले थो अग के कोमल हृदय सांस कदी। सोचत माता करणी नाहे, सबत विधाता हथवस आहे। श्री राम सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं और कोमल हृदय से अति प्रेम देते हैं और कहते हैं कि हे माता, कोई सोच नहीं करना है, जो कुछ हो रहा है सब विधाता कर रहा है, सब कुछ उसी के हाथ में है। सब माताउन सा मिली खेन बुधायो आहे, ईश्वर जे अधीन जग डोहत कह जो नाहे। फिर सभी माताओं से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि हे माता, सब कुछ ईश्वर के अधीन है, ये पूरा संसार उनके अधीन है, किसी का कोई दोष नहीं है। माताओं ब्राह्मण गुरु वठंदे साण वजीर, आश्रम डाह हलन कयो भरत लखन रघुवीर। माताओं को, ब्राह्मणों और गुरुदेव को लेकर और सभी वजीरों को साथ कर आश्रम की तरफ आते हैं और भरत, लखन और रघुवीर बड़े प्रेम से सबको लेकर आश्रम की तरफ चल रहे हैं। सभई आश्रम में पहुँचन था, सीता नेणन लुढ़कवहन था। ससुन के विजय हालत पातो, राम विछोड़े जो दुख जातो। सभी आश्रम में पहुँचते हैं। सीता ने जब माताओं को देखा, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को, तो उनकी आंखें छलक आई और अच्छी तरह जान गई कि श्री राम के विरह में ये कितने दुखी हैं। जन धरती ते करुणा छाई, सभिनि मन में प्रीत बिभाई। भावुक सीता नमन कयाई, आशीषु मन जू पाताई। ऐसा लगा कि पूरी पृथ्वी पर करुणा छा गई हो, सबके मन में प्रीत है और भावुक हैं सभी। सीता भी
भावुक मन से माताओं को नमन करती है। उन्होंने भी बड़े प्यार से उनको आशीर्वाद दिया। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।